प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले कई दिन से हो रही बरसात के चलते करौली, जोधपुर, अजमेर समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। प्रदेश के कई जिले पानी पानी। जयपुर की सड़कों पर घुटने घुटने तक पानी। पिछले कई दिन से प्रदेश के अलग अलग इलाकों से पानी के प्रहार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन शनिवार सुबह शुरू हुई बारिश ने रिकॉर्ड बना दिया। राजधानी के कई इलाकों में घुटनों घुटनों तक पानी नजर आया। शहर के मालवीय नगर, भांकरोटा, झोटवाड़ा में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर 1 फीट तक पानी जमा हो गया। आप देख सकते हैं कि जयपुर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आ रही हैं। जिधर देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां भी पानी के बीच से निकलती हुई दिखाई दी। राजस्थान में चौतरफा हो रही बारिश कहर ढा रही है। बारिश के चलते अजमेर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। राजसमंद में नदी नाले उफान पर। भीलवाड़ा और भरतपुर में मूसलाधार बारिश के कारण लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बात करौली की करें तो यहाँ बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। करौली में बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर लबालब पानी, लोगों का आना जाना हुआ मुश्किल। बारिश के बाद गिरा मकान। गौशाला मार्ग और राधेश्याम फार्म हाउस के सामने जल भराव हो रहा है। सड़क पर 3 फीट तक पानी भर गया है। दुकानों और मकानों में भी पानी भर गया है। करौली में भारी बारिश के बाद मकान भी गिर गया। साईनाथ खिड़कियां बाहर शहर के परकोटे की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। रात को 3 बजे की घटना है। हमारे इसमें क्या है तो एकदम बिजली कड़की थी और बिजली कड़की और एकदम आवाज आई थी बहुत तेजी से आवाज आई। जब बाद में क्या एकदम हम बाहर निकल के आए थे, एकदम गिर गया सबक पूरा कोट। उधर भरतपुर में बारिश के बाद सबसे बड़े बाराठा बांध में पानी की आवक बढ़ गई, जिसके बाद बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। नदी के आसपास के गांव में अलर्ट जारी है। भारी बारिश के चलते जहां लोगों का जीना मुहाल हो गया है, वहीं प्रतापगढ़ में झरनों से पानी बहने लगा। जिले की पहाड़ियों पर कई जगहों पर पानी के झरने बहते नजर आ रहे हैं। भड़े हिमालय का जो जलप्रपात है वह 100 मीटर 120 मीटर लगभग गहरी खाई में 2 चरणों में जाकर गिरता है और बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। इसी के पास में बड़ंदू खेड़ा का झरना, खजूरी का झरना और प्रतापगढ़ के अन्य झरने जैसे कमलेश्वर महादेव, झरना माता, योगेश्वर, गौतमेश्वर महादेव, राती काकर आदि कई सारे भड़का माता जैसे झरने, कई सुंदर झरने प्रतापगढ़ के अंदर है। अजमेर में शुक्रवार को बारिश ने कहर बरपा दिया है। मूसलाधार बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया। आना सागर झील पानी से लबालब हो गया। झील से छोड़े जा रहे पानी के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के आसपास वाले इलाके में जल भराव की ज्यादा समस्या बनी हुई है। ब्रह्मपुरी के दोनों मार्गों पर 2 से 3 फीट पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले कई दिनों में प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। ऐसे में लोगों से मौसम विभाग ने अपील की है कि वो जितना हो सके घरों में महफूज रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इधर अजमेर भी भारी बारिश के बाद अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। शासन प्रशासन मुस्तैद है और स्थानीय विधायक शहर का जायजा ले रहे हैं। जिम्मेदारों को जरूरी दिशा निर्देश दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पानी का कहर, डूब रहा शहर। तूफानी बरसात, जिंदगी पर घात। गली, घर, सड़क, अस्पताल, सब जगह पानी। पानी का आपातकाल समझिए। मौसम की ऐसी मनमानी कि बस पूछिए मत। अजमेर शहर पानी पानी हो गया है। भारी बारिश ने कोहराम मचाकर रख दिया है। आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन हालात इतने खराब हो गए हैं कि सड़क पर चलना जान जोखिम में डालना हो गया है।
कुछ स्थानीय लोग आने जाने वालों को जानलेवा गड्ढे से आगाह करते दिख सकते हैं। खड़े सुबह से खड़े हम लोग और लोगों को बता रहे हैं किधर गड्ढा है, आपको उधर नहीं जाना है, और उधर ये सामने ही गड्ढा है बहुत बड़ा। कई लोग गिर गए, यहाँ पे गाड़ियाँ बंद हो गई। हम प्रयास कर रहे हैं, पहले यहाँ आके कुछ देर यहाँ खड़े होते हैं, फिर अपना घर संभालते हैं कि अब कितना ऊपर लेवल आया। शुक्रवार को अचानक ऐसी बारिश आई कि व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गईं। जेएलएन अस्पताल के परिसर के साथ ही यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी विभाग के बाहर भी पानी जमा हो गया है। अजमेर में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद शनिवार को भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आना सागर स्केप चैनल से छोड़े जाने वाले पानी के कारण जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं। ये संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और इसी तरह की स्थिति जो है अस्पताल में भी बनी हुई है। और साथ साथ जो स्केप चैनल से जो पानी निकल रहा है, ब्रह्मपुरी इलाका हो या फिर तोड़दड़ा इलाका हो या फिर जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की कई कॉलोनियां हैं, वहां पर भी जो स्थिति है वो इसी प्रकार से बनी है। सर यूरोलॉजी में दिखाने के लिए गए थे। ये स्मार्ट सिटी बोलते हैं अजमेर को, और स्मार्ट सिटी में ये जेएलएन हॉस्पिटल जितना बड़ा है इसको देखा जाए, और यहाँ पर इतने इधर ये सुविधा है, कोई सुविधा नहीं हो रही है। यहाँ पर मरीज ही हॉस्पिटल में आ रहा है, फिर वो इतना पानी के अंदर कैसे जा पा रहा है। वहाँ पर कोई समाधान होना चाहिए, लेकिन कोई नगर पालिका वाले कोई ध्यान कर नहीं रहे। विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक वासुदेव देवनानी इसे कुदरत का कहर बताते हुए शहरवासियों को सब्र रखने की सलाह दे रहे हैं। मैंने इनको निर्देश दिए 24 घंटे आप लोग सक्रिय रहें और जागरूक रहें, ताकि मेरे अजमेर के जन को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। और पानी के निकास के लिए वास्तव में अन्ना सागर जब 16-17 फीट हो जाएगा तो सड़कों पे पानी आना ही है। अब जब तक वहां रिसेशन नहीं होगा तब तक ये पानी कम नहीं होगा। जख्म कुदरत ने दिया है, इसीलिए मरहम भी वहीं से लगेगा। बारिश थमेगी और पटरी से उतर चुकी जिंदगी वापस पटरी पर आ जाएगी, लेकिन भारी बारिश ने जिम्मेदारों को सचेत भी किया है। इसीलिए स्थानीय विधायक ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के साथ ही पानी की राह में बाधा बने अवैध अतिक्रमण को भी हटाने की बात कर रहे हैं। और नाले भी पिछले दिनों कुछ बरसात कई वर्षों तक नहीं आई तो छोटे छोटे कर दिए, तो कहीं यदि आवश्यक है तो उस नाले को भी खोलने का प्रयास करें। कोई छोटा मोटा अतिक्रमण है उसे भी हटाएं, क्योंकि मानव निर्मित नहीं है, प्रकृति निर्मित है। इसलिए सबको मिलकर के समस्या करनी पड़ेगी। ब्रह्मपुरी के दोनों मार्गों पर 2 से 3 फीट पानी बहता नजर आ रहा है। यही हालात कई दूसरे इलाकों के भी बने हुए हैं। फिलहाल धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। पानी की निकासी बेहद कम है, जिसके कारण जो है पानी जो है धीरे धीरे निकल पा रहा है। और ये कब तक निकलता है ये देखने वाली बात होगी। गनीमत यह है कि भगवान की दया यह है कि पिछले लंबे समय से बारिश नहीं आई, जिसके कारण स्थिति जस की तस अभी तक फिलहाल बनी हुई है। अगर बारिश अभी हो जाती है और तो फिर हालात और भी खराब हो सकते हैं। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और अजमेर में लगातार हुई बारिश के बाद आपको बता दें कि फायर सागर झील ओवरफ्लो चल रही है। लंबे समय से पहाड़ों से आ रहे पानी की आवक के कारण अजमेर की हालत भी खराब है और ऐसे में फायर सागर झील की लगातार चादर चल रही है, जिसके कारण झील के बांध के बहाव क्षेत्र के नीचे बड़ा गड्ढा हो गया और उस बांध की दीवार को भी नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। और इस सूचना पर स्थानीय प्रशासन और सिविल डिफेंस एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। रात में जो है हालातों का जायजा लेते हुए जल्द व्यवस्था करके जो है सीमेंट के कट्टे रखे गए। और यहाँ पे जो पानी गिर रहा ना, जो चादर का, वो दीवार के सारे गिर रहा, तो उसकी वजह से वहां से मिट्टी उखड़ गई है और धीरे धीरे जगह मतलब की खोखली होती जा रही है। अभी एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के जवान आए और इसमें मिट्टी के कट्टे पटक के गए और देवनानी जी इस पे रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी निगरानी है उनकी। और टोंक जिले के कुरासिया गांव में बाइक सवार 2 युवक बनास नदी में बह गए। बंतली बनीडिया चारनान गांव के बीच बने रास्ते से गुजरते समय तेज बहाव के कारण यह हादसा हुआ। तो देर रात जो है एनडीआरएफ की टीम ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रशासन लगातार नदी पार नहीं करने की हिदायत दे रहा है, लेकिन लोग खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। नदी में बहे युवकों का देखिए रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, उसके बाद से यहां पर रेस्क्यू करके निकाला गया। बाइक सवार जो थे वो यहां पर बह गए
और ये पहली ऐसी तस्वीर नहीं है, कई तरीके की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोग बारिश में अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। बनास नदी में जो है बाइक सवार बह गए थे, उसके बाद से एसडीआरएफ टीम को सूचना दी गई। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया।